नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांश। और आप इसको यूट्यूब सर्च बार पे एग्री सार के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। आज के इस वीडियो सेशन पे हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल प्रिपरेशन जो करते हैं अपनी आने वाली फसल के लिए, कमर्शियल क्रॉप के लिए, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड उसमें क्या क्या स्टेजेस या स्टेप्स फॉलो की जाते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें सॉइल प्रिपरेशन क्यों करना रहता है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। सॉइल प्रिपरेशन जो रहता है वो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रहती है क्रॉप प्रोडक्शन में। और ये इंश्योर करती है कि आपकी जो सॉइल है वो लूज हो जाए, फर्टाइल रहे, या उसमें जो एयरेशन होती है, जो सॉइल में एयर रहता है उसका कंपोजिशन जो रहे वो प्रॉपर रहे, ताकि आपकी जो फसल उसमें उगेगी, जो आप बीज डालेंगे, उसको प्रॉपर रिक्वायरमेंट रहे। और क्योंकि बीज जो रहता है बहुत छोटा रहता है, राइट? जब वो बढ़ता है, पेड़ के फॉर्म में आता है या प्लांट के फॉर्म में आता है, तब उसको रूट्स जब फैलती हैं तो उसको चाहिए लूज सॉइल। बहुत हार्ड सॉइल में वो ग्रो नहीं कर पाता, राइट? तो एक रिक्वायर्ड लेवल होता है जिसमें वो सॉइल लूज होनी चाहिए। इसके लिए हमें सॉइल प्रिपरेशन करनी रहती है। तो बेसिकली सॉइल प्रिपरेशन की 3 स्टेजेस रहती हैं। पहली आती है प्लोइंग, दूसरी आती है लेवलिंग एंड थर्ड आता है मैन्योरिंग, ताकि आप उसमें फर्टिलिटी बढ़ा पाए। तो चलिए एक एक करके हम आगे पढ़ते हैं। तो पहले हम समझते हैं प्लोइंग से। प्लोइंग होता क्या है? प्लोइंग मीन्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जो हम इससे पहले वाले सेशन में भी पढ़ चुके हैं। प्लोइंग एंड टिलिंग का जो डिफरेंस था मैंने उसमें समझाया था, तो उससे आप प्लोइंग का डेफिनेशन ड्रॉ कर सकते हैं। प्लोइंग बेसिकली ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर रहती है जो हार्ड हो जाती है, उसको टर्न करता है, उसको लूज करता है, ये सारे उसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। और उसके लिए हम जो टूल्स यूज करते हैं वो होता है प्लो, हो या कल्टीवेटर। तो ये जो होता है ये टूल्स होते हैं प्लोइंग करने के। अभी मैंने जैसा पर्पस ऑलरेडी वैसे डिस्कस हो चुका है, पर एक बार फिर से हम गो थ्रू कर लेते हैं। पर्पस होता है सॉफ्ट और पोरस बनाने के लिए सॉइल को, ताकि जो प्लांट का जो सीड आता है, सीड के रूट्स जो है ना वो जब सॉइल में आगे बढ़े या अच्छे से मूव कर पाए, मतलब उनको ग्रो करने में मदद करता है। हार्ड सॉइल के कारण इनका जो ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है वो हो जाएगा, राइट? साथ ही साथ में सॉइल में एक प्रॉपर कंपोजिशन होता है, एयर, वाटर एंड सॉइल का इटसेल्फ, राइट? तो उसका जो रेशियो रहता है उसको मेंटेन करने के लिए हमें जो है वो सॉइल में प्रॉपर एयरेशन करना पड़ता है, उसको आपको टर्न करना पड़ता है, ताकि उसमें हवा का, रूट्स को जो हवा चाहिए रहती है उसका एक प्रॉपर रेशियो बना रहे। तो वो एक इम्प्रूव करता है एयरेशन की प्रोसेस को। साथ ही साथ में न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो रहती है वो डीपर लेयर्स तक आप टर्न करते हैं। मतलब जब आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो टर्न करके आप ऊपर लाते हैं और ऊपर की सॉइल नीचे ले आते हैं, तो आप मतलब रोटेशन करते हैं, जिसके कारण जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आते हैं और जड़ों तक पहुंच पाते हैं। बेसिकली ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। एंड अल्टीमेटली वीड्स, खरपतवार जिसको बोलते हैं हम लोग, ओल्ड रूट्स या जो वेस्ट मटेरियल सॉइल में होता है उसको ये टर्न करने में मदद करता है, उसको पलटने में मदद करता है। आप यहाँ पे पर्पस देख सकते हैं सॉइल प्रिपरेशन का। रूट्स की ग्रोथ, डीप रूट्स तक ग्रोथ हो पाए, आपका एयर वाटर का मिक्सचर बन पाए प्रॉपर, न्यूट्रिएंट रिच हो पाए, और ये वीड्स एंड डेब्रिस, पत्थर, वीड्स, पुरानी जड़ें, ये सब जो काम की चीज़ें नहीं है इसको हम रिमूव कर पाए, इसलिए हम प्लोइंग करते हैं। तो चलिए जानते हैं लेवलिंग के बारे में। लेवलिंग होती क्या है उसको हम समझ लेते हैं। लेवलिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें सॉइल जब हम टर्न करते हैं, राइट, तो उसमें अनइवननेस रहता है। तो उस अनइवननेस को लेवल करने के लिए या तो हम एक वुडन प्लैंक यूज करते हैं या फिर आयरन का एक रॉड यूज करते हैं। हमने खेती में बहुत सारे किसानों को देखा होगा जो मतलब सॉइल को टर्न करने के लिए इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उसके साथ साथ पीछे एक लकड़ी का मोटा सा टुकड़ा या फिर आयरन का एक हैवी प्लैंक जो रहता है वो टंगा रहता है, जिसके कारण वो जो सॉइल रहती है वो लेवल होती है। इस फोटो के रेफरेंस से आप देख सकते हैं। इसमें देख रहे हैं आप, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, ये जो अनइवननेस है सॉइल की, इसको लेवल करने में मदद करता है, राइट? इसकी लेवलिंग अब क्यों जरूरी है, हम पर्पस जान लेते हैं। तो आपका जो पानी जब आप स्प्रेड करते हैं, उसमें पानी छींटते हैं, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, पहला रीजन ये है। कहीं पे भी वाटर लॉगिंग ना रहे या फिर सॉइल का इरोजन ना हो। अनइवननेस से सॉइल इरोजन हो सकती है, तो उसका ध्यान रखने के लिए एक चीज होती है। एंड लास्टली एक इवन सीड बेड बन जाता है जिसमें आप बीज अच्छे से बो सकते हैं, और आपका जो बीज है, जो पेड़ है, उसको यूनिफॉर्म रिसोर्स मिल पाए, यूनिफॉर्म न्यूट्रिएंट्स एंड यूनिफॉर्म वाटर मिल पाए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से बढ़ पाए, राइट?
तो अभी हम हमारे लास्ट टॉपिक थर्ड टॉपिक पे हम आ जाते हैं, मैन्योरिंग क्यों की जाती है। मैन्योरिंग एक्चुअली ऑर्गेनिक या केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू की जाती है। इससे सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको इम्प्रूव करते हैं हम, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो सॉइल में कम रहते हैं उसका जो है उसको बढ़ाते हैं, उसका लेवल मेंटेन करते हैं, राइट। पर्पसेस पे जान लेते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जिसको हम एनपीके भी बोलते हैं, ये सबसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये एक एग्जांपल है इधर पे। हम इसके अलावा भी और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके लिए हम मैन्योरिंग करते हैं। साथ ही साथ में सॉइल की फर्टिलिटी एंड सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है उससे, एंड क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी इंप्रूव होती है, जो कि अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट रहती है उसमें जो बेनिफिट रहता है वो बढ़ा देता है आपका, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और एक समरी की ओर ध्यान देते हैं, जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है। हमेशा मैं समरी की ओर पे बात करता हूँ। समरी हेल्प करता है आपको चीज़ें बेटर अंडरस्टैंड करने में। तो पूरे वीडियो सेशन का एक समरी देख लेते हैं। प्लोइंग में होता क्या है कि हम लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल करते हैं, टॉप लेयर्स बेसिकली, एंड उसके लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। सॉइल में एरेशन इंप्रूव होती है, सॉइल में हवा की मात्रा बढ़ती है, जड़ों को हवा मिलने से, जड़ों को ऑक्सीजन मिलने से जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है, राइट, डीपर ग्रोथ होती है जड़ों की। साथ ही साथ में वीड रिमूव होते हैं, डेब्रिस, पत्थर जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं हट जाते हैं। लेवलिंग में हम क्या करते हैं, सॉइल की सरफेस को इवन करते हैं एंड स्मूथ करते हैं। उसके लिए हम लोग लकड़ी का टुकड़ा या आयरन का एक लंबा सा रॉड यूज करते हैं। इसमें बेनिफिट्स ये होते हैं कि आप देखेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होता है, एंड वाटर कहीं पे लॉग नहीं होता, साथ ही साथ में सॉइल इरोजन नहीं होता है, एंड एक इवन सीड बेड बन जाता है जहाँ पे आप सीड्स जो रहते हैं प्रॉपर्ली लगा सकते हैं। मैन्योरिंग का फंक्शन जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, हम लोग ऑर्गेनिक एंड केमिकल दो तरीके के मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ताकि सॉइल की हम फर्टिलिटी बढ़ा पाए। उसके लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हैं, स्पेड्स, हाथों से भी कर सकते हैं, मैकेनिकल स्प्रेडर्स भी होते हैं हमारे पास। तो ये जो है इसका पर्पस होता है रिप्लेनिश दी लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स, जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको रिप्लेनिश करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करते हैं, क्रॉप यील्ड बढ़ाते हैं, अल्टीमेटली आपकी जो किसान की इनकम होती है उसको बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को समझने के लिए, एंड अगर इस वीडियो पे कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिलेजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ टिलेजेस, क्योंकि टिलेजेस भी अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड टिलेज कैसे होता है इसका एक क्लासिफिकेशन होता है, तो हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने किसान साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप, ताकि आप उनका भी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो पाए, एंड अल्टीमेटली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके मेरा भी हौसला बढ़ाएं। थैंक यू।